ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो दृष्टि गंदी जा नहीं सकती। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वह महतत्व जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। दूसरा पॉइंट, सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तीसरा पॉइंट, जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। चौथा पॉइंट, तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भीलने की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। पांचवा पॉइंट, इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है। बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे। कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। छठा पॉइंट, बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे, वह भी समझाते रहते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है। सातवां पॉइंट, बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन।
पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। यह फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। यह सब बातें बहुत समझने की हैं। 8वां पॉइंट, अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। 9वां पॉइंट, तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हैं, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। 10वां पॉइंट, तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का संन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो अब वापस जाना है, यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भरमरी का मिसाल, यह सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो। 11वां पॉइंट, तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली सवदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सवदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। विस्तार है, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितनी जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, ओम शांति।